नमस्कार दोस्त। मैं डोनाल्ड आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर में हमारा देश भारत पढ़ेंगे। आज भारत के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति, साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ पे है, उसका ज्योग्राफिकल सिचुएशन, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आप देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति में भारत की जगह, तो भारत बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में कहाँ हिमालय है, मतलब इसकी बाउंड्री देखेंगे तो उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर, जो भारत को प्रायद्वीपीय तट बनाता है। प्रायद्वीप क्या है, हमने पिछले क्लास में बताया था कि वैसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो आपको समझ में आएगा, ईस्ट में, पूरब में आपको बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो तीन साइड से पानी हो गया, इसलिए भारतीय प्रायद्वीप भी बोला जाता है। भारत का क्षेत्रफल देखिए, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, जो इसको दुनिया का सातवां बड़ा देश बनाता है। ओके, उत्तर में क्या है, लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अभी लद्दाख है। लद्दाख से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है। ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, और फिर उसी तरह से पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो 2900 किलोमीटर। ये सीधे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई क्या है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। अब जैसे ये है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 120 करोड़ था, जो कि अभी 140 के आसपास है या उससे थोड़ी ज्यादा है, जो कि अब भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। जो कि पहले दूसरा होता था, अब पहला देश हो गया है। तो दूसरे पे कौन सा देश हो गया, चाइना। अब स्थिति, अब लोकेशंस देखते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध बताया है ना, गोलार्ध को कैसे चेक करते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत है, और इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा, कर्क रेखा जाती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर है, अक्षांश पे है। तो ये भी सीधे क्वेश्चन आता है कि भारत कर्क रेखा पर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में से, कौन सा देश कर्क रेखा पर है या कौन सा देश कर्क रेखा पर नहीं है। अब देखिए भारत का विस्तार। तो विस्तार मतलब उत्तर दक्षिण में, तो दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब कि विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ, अक्षांश की तरफ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार ये हो गया। फिर आप देशांतरीय विस्तार देखें, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पश्चिम से पूरब की तरफ भारत का देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब है, मतलब ऑलमोस्ट 29 और 30 डिग्री के आसपास होता है। सो ये पूरब में क्यों है, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन से गुजरता है, पिछले क्लासों में बताई गई है, वहां से पूरब की तरफ, इसलिए इसको पूर्वी गोलार्ध में बोलते हैं। तो हम पूरब की तरफ है। अब आते हैं, अब देखिए 29 डिग्री, जैसा कि हमने बोला, आप 68 97 97 68 माइनस करें 29 डिग्री। 29 डिग्री ऑलमोस्ट 2 घंटे, 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, 2 घंटे में 30 डिग्री। तो एक छोर से दूसरे छोर पर, ईस्ट से वेस्ट तक जाने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे के टाइम का अंतर है। ओके, तो आगे आप देखेंगे, या आप पिछले क्लासेस में देखिए, आगे की क्लास में देखिए, अभी आपको आगे चैप्टर में है कि हमारे देश का स्थानीय मान कितना है, 82.5 डिग्री, जो कि 68 और 97 के बीच का वैल्यू है, मान है। एकदम बीचों बीच लिया गया है। तो 82.5 डिग्री था हमारा देश का स्थानीय मान, मतलब आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82.5 डिग्री। तो आप देखते हैं कि 0 डिग्री 82.5 डिग्री, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। अक्सर हम, मतलब कि अगर कभी मैच देख रहे हो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, तो बोलते हैं कि वहां पे अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पे 5:30 हो। या पिछले क्लास में आपने देखा था कि क्वेश्चन था कि अगर 5:30 बजे हिंदुस्तान में, भारत में 5:30 बजे के शाम हो रही हो, तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में आपको
12 क्यों बजता है, ये क्वेश्चन था। तो इसी वजह से था, क्योंकि हम 5.5 घंटे यानी कि 82 डिग्री आगे हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों की बात कर रहे थे, हमने बताया होता पिछली क्लासेस में डिस्कशन के, लेकिन आप यहाँ पे देख लें, अफगानिस्तान यहाँ पे ऊपर बाउंड्री टच करती है, फिर आप पाकिस्तान, फिर ये चाइना, नेपाल, फिर भूटान जो उत्तर में है, फिर आपको म्यांमार जो दक्षिण में है, सॉरी पूरब में है, फिर बांग्लादेश ये भी पूरब में है, ये बंगाल की खाड़ी जो जैसा बात हुआ पूरब में है, ये हिंद महासागर दक्षिण में है, अरब सागर पश्चिम में है, पाकिस्तान पश्चिम में है। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज में कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कुछ मसले चल रहे हैं। तो ये लक्षद्वीप है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ये मालदीव है जिसकी राजधानी माले है। तो आप इसकी राजधानी भी पता करें और ये पता करें कि कितने डिग्री पे, कितनी अक्षांश पे मालदीव है। ओके, सो जब हम इसको देखते हैं तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 पड़ोसी देश हैं जो कि सीधे हमारे लैंड बाउंड्री से, सीमा से जुड़े हुए हैं, जबकि आपको 2 पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव जो कि हमारे इमीडिएट पड़ोसी हैं, पर ये लैंड बाउंड्री से नहीं जुड़े हुए हैं, पानी से जुड़े हुए हैं थोड़े से, मतलब समंदर में है पर पास में है हमारे। अब आते हैं हम राजनीतिक देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको कई राष्ट्र हमारे राज्य मिल जाएंगे, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय। आ जाए राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। तो राज्यों का जो बंटवारा हुआ है, आप पॉलिटी में पढ़ेंगे सर बताएंगे, राज्यों का बंटवारा प्रशासनिक तौर पर किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए। फिर आप देखिए भौतिक, अब भौतिक, भारत का भौतिक विभाजन में देखिए कि कैसे क्या क्या, किस किस जगह पे क्या क्या आपको लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। देखिए ये हिमालय है, जैसा कि हमने उत्तर में पढ़ा हिमालय, ये हिमालय 3 श्रृंखलाएं हैं इसकी, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय और शिवालिक। ओके, 3 हिमालय की श्रेणियां हैं। इसके अलावा और भी सारी श्रेणियां, जैसे ये वेस्टर्न घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये आपको विंध्यन श्रृंखला देख लीजिए, ये अरावली जो कि राजस्थान से गुजरात से होकर दिल्ली तक जाती है। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहाँ से आती है, ये आपको यहाँ पे आपको गारो खासी जयंतियां मिल जाएंगे। इस तरह से भारत का बहुत आपको भौगोलिक विभाजन आपको नजर आएगा। जैसे ये मैदानी इलाका देखिए, गंगा नदी, यहाँ पे यमुना नदी जो मिलती है प्रयाग में, फिर ये जाकर बंगाल बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर आप देखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदी, जो कि पूछी जाती है एग्जामिनेशन में कि कौन सी प्रमुख नदियां पश्चिम की तरफ गिरती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, मतलब कि अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आपको नर्मदा और ताप्ती ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है नदियों से कि कौन सी नदी सागर से नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी वो नदी जो कि राजस्थान में है और गुजरात रण कच्छ में समाहित हो जाती है। कृपया नाम बताएं। उसके अलावा पंजाब जैसे कहते हैं, पंजाब का इस 5 नदियों का देश है। देखिए तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये सिंधु, इंडस। फिर आप देखें ये द्वीप हमने बता दिया, लक्षद्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आपको ये पता होना चाहिए कि 3 आइलैंडों का नाम चेंज किए गए हैं। कृपया उसको याद कर ले कौन कौन से नाम है और मैसेज कर दें। आते हैं भौगोलिक विभाजन, तो यहाँ पे देखें जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं। जैसे ये टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप देख लें कि ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टियां होती हैं तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, फैला दी जाती है। पहाड़ों से ले जाते छोटी छोटी टुकड़े लाए जाते हैं और मैदानी इलाके में
उसको फैला दिया। जितना दूर तक बाढ़ जाता है तो आप देखेंगे कि बाढ़ के बाद जब जब बाढ़ जैसे कम होता है, पानी कम होता है, तो आपको बहुत सारे लेयर मिल जाएंगे, ये निक्षेप होते हैं। सहायक नदियां मतलब एक मेन नदी होती है और उसके साथ बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, धारा होती है जो जुड़ती हैं, वो होती हैं सहायक नदी। आज सहायक नदियों को हम आगे भी पढ़ेंगे। और भौगोलिक विभाजन को देखते हैं कि कैसे विभाजन। तो अभी हिमालय के बारे में देखिए, हिम प्लस आले है। हिम में बर्फ होता है, आलय में घर होता है, बर्फ का घर। हिमालय जैसे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा बर्फ आपको मिल जाएगा अंटार्कटिका में, पोल्स पे मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा मिलता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद अगर आपको कहीं सबसे ज्यादा बर्फ मिलता है तो वो हिमालय में, सिर्फ थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको। अब देखिए इसमें तीन श्रृंखला भी बताया हमने, बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, मध्य हिमालय जिसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, और लेसर हिमालय जो होते हैं शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ठीक है। हिमालय के दक्षिण में क्या है, उत्तरी भारत का मैदान है जो नदियों द्वारा देखिए लाई गई है। ये देखिए ये पूरा मैदान इलाका है जो नदियों द्वारा हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई है। देखिए ये समतल सपाट होते हैं क्योंकि मैदानी इलाका हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 200 मीटर से कम होते हैं और फ्लैट एकदम समतल होते हैं, वो मैदान होते हैं। तो आपको देखिए स्थिति है तो मैदानी सपाट इलाका, ये मैदान देखो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना है। ठीक है। फिर आप आगे देखते हैं भारतीय मरुस्थल। जैसे कि आप मरुस्थल देखेंगे तो आप राजस्थान की तरफ शिव अरावली के पश्चिम में, ये अरावली श्रृंखला है और इसके पश्चिम में आपको भारतीय मरुस्थल नजर आएंगे जिसको थार रेगिस्तान बोलते हैं। आइए अब पठारी इलाका, प्रायद्वीपीय पठारी इलाका है जो कि दक्षिण का इलाका है, दक्षिण भारत जिसको बोलते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीप आपको बताए हैं कि तीन तरफ पानी से घिरा हुआ स्थल प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीप होता है। अब पठार जो कि ऊंचा हो लेकिन फ्लैट हो, टेबल लैंड जो हम पीछे क्लासों में आप लोगों को बताए हैं, जिसमें से विंध्यन और सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। जैसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि विंध्यन और सतपुरा, आपको सबसे पुरानी पर्वत जो है, पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है हिंदुस्तान में, लेकिन विंध्यन और सतपुरा भी उसी श्रेणी की आती है, उससे थोड़े कम पुराने। आप देखिए जैसे पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है, तो सह्याद्री उसको बोला जाता है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस जगह मिलते हैं उसको नीलगिरी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो इस चीज को भी देख लें। अब जैसे कि ये पठार है तो हमने बताया था कि पठारों में प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं, तो कोयला लोहा ये बहुत ज्यादा मिलते हैं इसमें। तो कर्नाटका में चले जाएं आपको, छत्तीसगढ़ में ये रीजन में आपको छोटा नागपुर प्लेटू देख लीजिए, झारखंड में, तो ये सब पठारी इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, आपको खनिज बहुत मिलते हैं। पश्चिमी घाट के बारे में देखिए, और तो पूर्वी तटीय मैदान, अब मैदान तट के किनारे पे आए, तटीय मैदानों पे आए तो देखें ये ये वाले मैदान जो है ये पूरे, ये पूर्वी घाट है और इसके साथ साथ तटीय मैदान, इसके बारे में बात हो रही है। अब देखते हैं प्रवाल द्वीप। अब ये हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं प्रवाल क्या होता है, ये जरूरी जानना जरूरी है क्योंकि इस समय लक्षद्वीप की बात चल रही है। तो देखिए प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इस ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है जो बढ़ते बढ़ते ऊंचा होते चले जाते हैं। इस प्रकार द्वीपों का निर्माण होता है जिसे प्रवाल द्वीप कहते हैं, और लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप समूह। तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा द्वीप प्रवाल का बना हुआ है, तो लक्षद्वीप है। अब आ जाइए इधर देखते हैं कि नदियों के बारे में थोड़ा सा, कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्योंकि पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने में क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ये ध्यान रखें। आते हैं भारत के दो द्वीप समूह है जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया था, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप अरब सागर में।
मतलब एक पूरब की तरफ है, एक पश्चिम की तरफ। अब आप क्वेश्चन आंसर को हम थोड़ा सा देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर को कैसे। भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो आपको अभी दिखाया गया हिमालय, हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी इलाका, पठारी इलाका, और आपको द्वीप आइलैंड्स मतलब द्वीप समूह और तटीय समूह, तटीय तट और द्वीप समूह, तो चार, मेनली चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ते हैं, उनके नाम लिखिए। तब आप बता सकते हैं, नाम लिख के देखिए, हमने दिखाया अभी कि आपको भारत के 7 पड़ोसी कौन कौन से हैं। देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ओके, ये स्थलीय पड़ोसी। दो पड़ोसी जो कि सागर में है, उनका नाम आप लिख सकते हैं। कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, प्रमुख दो नदियों के नाम बताएं। तो नर्मदा और ताप्ती हुआ। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम? अभी थोड़ा देर बाद का सबसे बड़ा डेल्टा है ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये आपके करंट का है। किन राज्यों की राजधानी एक ही है? अब आप ये आप सर्च करें कि कौन कौन से राज्यों की राजधानी एक ही है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों? अब ये आप देख सकते हैं कि जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण क्या होता है निवास करने का। उत्तरी मैदान समतल है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा दी है। इसके अलावा उपजाऊ भूमि है, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है, रोडवेज, रेलवेज आसानी से डेवलप हो जाता है। सो इस वजह से पॉपुलेशन ऑटोमेटिक ज्यादा है। इवन आप देखे होंगे, ये क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चन में भी आता है जब इतिहास पढ़ेंगे, कि सारी सभ्यताएं नदी घाटी में ही क्यों पैदा हुई? क्योंकि वहां से आपको जल यातायात भी बहुत बेहतर हो जाता है, जल की आपूर्ति भी हो जाती है, खाने के लिए अनाज भी आसानी से पैदा किए जा सकते हैं। तो इस वजह से हर सुविधा आसानी से हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों बता दिया हमने। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रवालों से बनी है। ओके, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? अभी हमने बताया था, हिमाद्री सबसे उत्तरी भाग है। सबसे ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं, आपको एवरेस्ट मिल जाएंगे, नंदा देवी मिल जाएगी, ये सब हिमाद्री वाले सिचुएशन। मिडिल हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय बोलते हैं। और सबसे छोटा हिमालय कि दक्षिण वाला पार्ट है, इसको शिवालिक बोलते हैं। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जैसे हमने बोला था, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है? अब देखिए, पाक जल संधि के बारे में आपको दिखाते हैं। ये जो जल संधि है, यहाँ से यहाँ आती है, ये पाक की खाड़ी है, और ये स्ट्रेट है। पाक जल संधि यहाँ पे है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए कि पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसी तरह से अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह में से कौन में से है? अरब सागर में हम बोला था मैंने, पश्चिम की तरफ कौन सा है? लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ओके, 36 आइलैंड का ग्रुप है लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ओके, जहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, जिसपे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। अब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? पुरानी, अभी हम क्लास अभी ऊपर पढ़ा रहे थे आपको, अरावली है सबसे पुरानी, ठीक है। उसके पर नवीनतम कौन सी है? तो हिमालय सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम वाली पर्वत वर्ल्ड में भी है। ओके, अब आते हैं क्यों, क्योंकि अभी भी हिमालय की जो ऊंचाई है बढ़ रही है। अब जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत क्लियर कट किया जाएगा कि कैसे बढ़ रही है। ओके, खाली स्थान को बढ़े। क्वेश्चन करो कि भारत का क्षेत्रफल लगभग है कितना है? तो 32 लाख 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। अभी आपने ऊपर देखा हुआ है इसको। अब देखो, महान हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, हिमाद्री है ना, सबसे ऊपर वाला हिमालय जिसमें हिम से छाया हुआ रहता है।
थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको, हिमाद्री। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो बताए थे दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। मुख्यतः दो नदियां हैं, और भी नदियां हैं, पर मुख्यतः दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। कौन है? नर्मदा और ताप्ती। किस सागर में? अरब सागर में। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? हम पिछले क्लास में बता चुके हैं आपको, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा में 23.5 डिग्री उत्तर, जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? कृपया इसको याद कर लें कि कितने राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं इसको कमेंट में बताएं। फिर मानचित्र, अब कुछ वर्क करें मानचित्र। जैसे कर्क रेखा अभी हमने बताया, कर्क रेखा को थोड़ा डिनोट करें। भारत का मानक में होता है, मतलब IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, कितने डिग्री है? इससे अभी हमने पढ़ा है ऊपर, 82.5 डिग्री है। जिस राज्य में आप निवास करते हैं उसका मानचित्र बनाएं। अगर आप यूपी में हैं तो यूपी का बनाएं, अगर आप राजस्थान में राजस्थान का बनाएं, असम में असम का बनाएं, तमिलनाडु में तमिलनाडु का बनाएं। अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, इनके बारे में मानचित्र बनाना। तो अंडमान द्वीप समूह आपको कहाँ मिलेगा? पूरब में, मतलब बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ मिलेंगे आपको? पश्चिम में, अरब सागर। उसी तरह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट पूरब में, पश्चिमी घाट पश्चिम में। पूर्वी घाट डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ब्रेक कर करके है, और पश्चिमी घाट कंटिन्यूअस है। ओके, तो आप ये भी पता करें कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों को छूता है, पूर्वी घाट के कौन कौन से राज्यों में पूर्वी घाट है, ये भी पता करें। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, या ये क्वेश्चन भी होते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पे मिलती है, जैसे हमने बोल दिया नीलगिरी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बाउंड्री से रिलेटेड। नॉर्थ का सबसे नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है, इंडिया का साउदर्न पार्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, या कौन सी जगह है, ये पूछा जाता है कि बाउंड्री एरिया बाउंड्री कितनी है, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, कितना डिस्टेंस है, जैसा कि इसमें दिया गया है। इस हिसाब से, एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का कितना, कौन सा वाला देश, कितने नंबर पे देश आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से नंबर पर देश है, तो इस समय नंबर 1 देश है। ओके, तो आज की क्लास में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो कि आपके काम का हो, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट करें, और जो जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसको आंसर देने की कोशिश करें। धन्यवाद।